नमस्कार बच्चों। इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट का ये तीसरी वर्कशीट है। 31 जुलाई की पढ़ेंगे। बड़ा सोचना, बिगर, पार्ट 1 है उसका। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। यानी जो सपने होते हैं, जो आदमी के ख्वाब होते हैं, जो आदमी सोचता है, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको नींद हराम कर दे। आपको वो सपनों के बाद नींद ही ना आए, उन्हें कहते हैं सपने। उन्हें सपने नहीं कहते कि जो आप सोने के बाद जिन्हें देखें। ये कहा था पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने। सपने ना सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों से सीखने की को प्रेरित करते हैं। तो जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए गुण, जोखिम लेने का, वो चीज़ सिखाते हैं सपने। जब हमारे अंदर कोई सपने होंगे, कोई ख्वाहिश हो जाएगी और हम उसको लेके बेचैन रहेंगे, तो हम जोखिम भी उठाएंगे। आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं और समझते हैं कि उनके सपनों के बारे में, जो हमारे आसपास लोग हैं उनके सपनों के बारे में समझते हैं। हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं कि उनके सपनों के बारे में, जो हमारे आसपास लोग हैं उनके सपनों के बारे में समझते हैं। आसपास 3 लोगों को चुनिए जिनसे आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। वे आपके दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, बड़े भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। उनसे नीचे दिए गए सवाल पूछें और निम्न तालिका को भरें। पहली सवाल पूछें उनसे, जब वे आपकी उम्र में थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? जब वो आपकी उम्र के थे, वो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? पहला सवाल होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या-क्या कोशिशें की और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या-क्या कोशिशें की? क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हों तो सपने नहीं देखने चाहिए? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जो सपने पूरे ना हों तो उन्हें नहीं देखना चाहिए? तो ये तालिका दी गई है, तो आपने उनसे पूछना है। सवाल पूछे आपने, पहले व्यक्ति से पूछा। पहला सवाल था, जब आप उनकी उम्र के थे तो पहला सवाल आपने पूछा अपने पड़ोस की आंटी से। ये उनकी उम्र थी 59। तो जब वो आपकी उम्र के थे तो क्या सपने देखते थे? तो वो, मैं खुद नौकरी करना चाहती थी। वो आंटी चाहती थी कि वो भी पढ़े लिखे और खुद नौकरी करे। दूसरा सवाल उनसे पूछा उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो मैंने वो क्या कहते हैं, स्नातक स्तर की पढ़ाई की और शादी के बाद अपने पति के सहयोग से एक निजी कार्यस्थल पर काम किया और उसके बाद उन्होंने अपने शादी हो गई तो शादी के बाद एक निजी कार्यस्थल पर काम किया। अब जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो क्या वो करना, सपने देखने बंद कर देने चाहिए? तीसरा सवाल है, नहीं, क्योंकि बहुत सी संघर्षों के बाद भी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब कहते हैं कि कई कारणों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सपने नहीं देखने चाहिए। ये था पहले जो उसने अपने पड़ोस की आंटी से पूछा। दूसरी थी उसकी अपनी चाची। उनकी उम्र है 35 साल। तो उन्होंने कहा हाँ, वो भी सपना देखती थी, परिवार का बेटा बनना चाहती थी, मतलब परिवार में बेटे की तरह बनना चाहती थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको अवसर नहीं मिला क्योंकि कम उम्र में परिवार द्वारा विवाह कर दिया गया। उनकी कम उम्र में शादी हो गई और ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिला, उनको सहयोग नहीं मिला। तो आप क्या सपने नहीं देखने चाहिए? हाँ, सपने देखने चाहिए, क्योंकि यह आपको संतुष्ट देता है। अगर आप सपने देखते हो और उस पर काम करते हो तो आपको एक संतोष मिल रहा है। मगर बिना कोशिश के सब बेकार है। अपने भाई से पूछा, चचेरे भाई से, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो हाँ, परिवार का सहयोग मिला और पर उसको पूरा करने का परिवार का सहयोग मिला, परंतु आर्थिक स्थिति के कारण, परिस्थितियों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने उसकी जो इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। तो सपने देखने चाहिए, वक्त और हालात से के साथ अपने साथ चाहते हैं मिल जाते हैं। जो सब आप चाहते हैं, वक्त और हालात के साथ आप जो चाहते हैं वो मिलते हैं। तो ये था
उसने जिन तीनों लोगों से बात की, ये उसका एक नमूना है, एक उदाहरण है। और आप इस तरीके से अपने हिसाब से भी अपने आसपास के लोगों से बात करके बना सकते हैं। लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है? क्या आप भी खुली आँखों से अपने लिए सपने देखते हैं? यह सपने कुछ भी हो सकते हैं। आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना, फिर कुछ बनने की, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, अगले कुछ महीनों, 1-2 साल या 5-10 साल में कुछ बनने करने के बारे में, योगा या पहाड़ चढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी या साहित्यकार बनना, अपने शहर से प्रदूषण कम कर पाने के लिए कुछ कर पाना, या देश में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना इत्यादि। इन सपनों की सूची में अपनी आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। तो अपनी आँखें बंद कीजिए और मन के में सपनों को की उड़ान भरिए। वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हों, सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, उनके बारे में सोचिए। अब नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में अपने सपने लिखिए। अब अपने यहाँ पर अपना चेहरा बनाना है और यहाँ पे जो अपने सपने देखे, इन सब बादलों में उनको भरना है। और ये आपको करना है। उसके बाद आपको करना है, अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद, अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद, क्या आपको लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है और क्यों? वो आपको यहाँ लिखना है। आपने क्या सीखा उनके अनुभवों के बाद, लोगों से बात करके आपको कैसा लगा, क्या महसूस होता? उसमें लोगों से बात करके मुझे महसूस हुआ कि जीवन में भरपूर प्रयास करने चाहिए और कुछ अपने सपनों को और लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि यह हमें कुछ न कुछ सीखने के साथ-साथ नई राह और सपनों की ओर अग्रसर करते हैं। तो ये उनको इन बादलों में भरना है और यहाँ पर अपना चेहरा बनाना है। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनको इन बादलों में भरना है और यहाँ पर अपना चेहरा बनाना है। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अपनी अच्छे से भविष्य में मैं पढ़ सके और लक्ष्य की ओर जा सकें। ये अपनी मेहनत से इस लायक बन सकें कि दुनिया की सैर और भ्रमण कर सकें। घर की ज़िम्मेदार व्यक्ति बन सकें, घर का ज़िम्मेदार व्यक्ति बन सकें, अपने आप को एक अच्छा और सामाजिक व्यक्ति बना सकें। एक सुंदर सी पुस्तक लिखो जो सभी को प्रेरित करे। व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास तथा रचनात्मक कार्य कर पूर्ण रूप से ध्यान दूँ। सामाजिक कार्य में अपना योगदान देकर एक अच्छा नागरिक बन सकें। एक सुंदर, तो ये था। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं कि मैं, कोई कहता मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूँ और सबकी सेवा करूँ। क्योंकि जब आदमी के सपने कब देखता है, तो आदमी के सामने चैलेंज होता है, जब आदमी के सामने चुनौती होती है। जब देखो घर में बिजली नहीं आती है, तो आदमी सोचता है यार ऐसा सिस्टम कुछ बनाएँ ताकि कभी बिजली जाए ही नहीं। तो जैसे सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो वो भी दिमाग में आ सकता है, वो सपना भी व्यक्ति देख सकता है। जब समस्या होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फीस लेता है। कोरोना की बीमारी आई तो इतनी दिक्कतें आई, तो बच्चे हो सकता है अब सपने देख रहे हो कि मैं यार डॉक्टर बनूंगा ताकि लोगों की सेवा कर सकूं, और इतने लोगों की डेथ हुई कोरोना में, और एक अच्छा अगर मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं सेवा करूंगा और ये दिक्कतें नहीं आएंगी। पानी की समस्या है, तो कोई सोच रहा होगा, कोई इसके सपने होंगे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा ताकि कभी पानी की समस्या हो ही नहीं। उसके बाद कोई सोच रहा होगा मैं मंत्री बनूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं पुलिस वाला बनूंगा, कोई सोचता होगा मैं वो बनूंगा, फौजी बनूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं वो बनूंगा, जैसे वो नाटकों में देखते हैं, कोई अच्छा हीरो बनूंगा, कोई सोचता होगा मैं एथलीट बनूंगा। तो इस तरीके के अलग अलग सपने होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे इन बादलों में लिखने हैं। अब आपको क्या देखते हैं कि सही है नहीं है, सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, ये सब आपके अनुभव हैं, वो आपको आप इस तरीके से लिख सकते हैं सपने। ये भाई जो दिया है लिखा हुआ, एक मार्गदर्शन आपको किया गया। अब आपको अपने शब्दों में अपने जो सपने हैं, जो आप देखते हैं, वो लिखना है। सपने देखने और बड़ा सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, सपने देखने ज़रूरी हैं। सपने हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। ये हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीख देते हैं। एक सपना हमें भविष्य में अन्य सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ये था बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। और इस वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें।